खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हम रासबास ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब हम क्रिसमस स्टोरी की बात करते हैं, जब क्रिसमस सीजन आता है, तो जहाँ पर दीगर कई लोगों का जिक्र होता है, वहीं पर मुक़द्दस यूसुफ का भी जिक्र तो होता है, लेकिन आमतौर पर इनको वो मुकाम नहीं दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन जब आप इनके ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मसीही जो ईमानदार हैं, ख़ास तौर पर मर्द हजरात, उनके लिए ये एक बेहतरीन मिसाल जो है वो पेश करते हैं। अब अगर हमें कहा जाए कि मुक़द्दस यूसुफ की शख्सियत को सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करें, तो मेरे ख्याल में उनके लिए वही लफ्ज़ बेहतरीन है जो कि खुद बाइबल मुक़द्दस उन्हें देती है, यानी कि रास्तबाज। अब बाइबल मुक़द्दस में रास्तबाजी के दो पहलू हैं। पहले नंबर पर तो इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, इसका जो एक अदालती पहलू है, यानी कि अगर किसी शख्स को किसी इल्ज़ाम के तहत अदालत में बुलाया जाए और वहां पर अदालत जो है वो तो अपनी सारी कार्रवाई करने के बाद इस बात का ऐलान करे कि गवाहों के बयानात और तमाम सबूत देखने के बाद अदालत इस शख्स को बाइज्जत बरी करती है, तो बाइबल मुक़द्दस में ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो ऐलान किया गया है, इसको रास्तबाजी या लीगल राइचियसनेस कहा गया है। ताहम इसका दूसरा पहलू भी है जिसको हम प्रैक्टिकल राइचियसनेस कहते हैं, यानी कि अमली रास्तबाजी। और इसको बेहतर तौर पर हम जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है यानी राइचियसनेस, उससे समझ सकते हैं। राइचियसनेस जो लफ्ज है वो राइट से निकला है, तो बाइबल मुक़द्दस की जुबान में राइचियस शख्स वो है जो कि वो कुछ करता है जो खुदा की नज़र में राइट है, जो खुदा की नज़र में दुरुस्त है। या फिर दूसरे अल्फाज में कहें तो रास्तबाज दरअसल वो शख्स होता है कि जिसका रवैया और तर्ज अमल जो खुदा का ठहराया हुआ मेयार है उसके मुताबिक है, या फिर हम कहेंगे कि जो खुदा का जो किरदार है उसके साथ वो पूरी तरह से मेल खाता है, उससे मुताबिकत रखता है। लेकिन शायद कोई शख्स कहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा का मेयार क्या है, तो बाइबल मुक़द्दस में खुदा के जो अहकाम हैं, अहद अतीक में हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को मूसवी शरीयत दी। इसी तरह से नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदा ताला ने अहकाम दिए हैं। तो चूंकि मुक़द्दस यूसुफ जो है वो बनी इसराइल से हैं, यहूदी हैं, तो इसलिए उनकी जो रास्तबाजी का ताल्लुक है वो जो खुदा ने अपना मुकाशवा अहद अतीक में दिया उससे मुताबिकत रखना चाहिए। यानी कि अगर वो पूरे तौर से खुदा के इस मुकाशवा की पैरवी करते हैं, वो खुदा पर भरोसा करते हुए उसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो इसको बाइबल मुक़द्दस जो है वो रास्तबाजी कहती है। तो आइए पहले हम जिस तरह से वो खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा की बात को अपनी जो सोच है उस पर तो फोकिया देते हैं, वो देख लेते हैं। अब मुक़द्दस मत्ती का जो इंजीली बयान उसके पहले बाब में हमें बताया गया कि मुक़द्दसा मरियम की जब मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके बाद वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। तो यूसुफ को जब इस बात का पता चलता है तो वो उन्हें छोड़ देने का इरादा करता है, लेकिन जब वो अपने घर में सो रहे होते हैं तो फरिश्ता उन्हें दिखाई देता है और उनसे कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। और जो दिलचस्प बात यहाँ पर बताई गई है कि जब फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास भी आया और उन्होंने मुक़द्दसा मरियम को यही बात कही, तो मुक़द्दसा मरियम ने आगे से पूछा ये कैसे होगा, जो कि मैं तो मर्द को नहीं जानती हूँ। लेकिन इसके बरक्स जब आप मुक़द्दस यूसुफ को देखते हैं तो वो फरिश्ते से किसी तरह का सवाल नहीं करते हैं, बल्कि अगला कदम यह है कि वो नींद से जागते हैं और मुक़द्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने याद रखना है कि खुदा का फरिश्ता वो मुक़द्दस यूसुफ पर 3 दफ़ा जाहिर हुआ। पहले की हम बात कर चुके हैं, तो दूसरी दफ़ा फरिश्ता जो है उन पर जाहिर होता है जब हेरोदिस हुक्म देता है कि 2 साल तक के बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। तो फरिश्ता आकर उनसे कहता है कि इसकी जान को ख़तरा है और इसे लेकर तुम मिस्र के चले जाओ। तो फिर से हम देखते हैं कि बगैर किसी हीलो हुज्जत के
बगैर किसी तरह का सवाल किए मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह को लेकर मिस्र में चले जाते हैं। और फिर जब हेरोदिस की डेथ हो जाती है तो तीसरी दफा फरिश्ता उन पर जाहिर होता है और कहता है कि जो इसकी जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं, तो तू वापस अपने मुल्क में जा सकता है। और फिर तीसरी दफा हम देखते हैं कि बगैर किसी सवाल के, किसी तरह के हिलो हुजत के, वो वापस अपने मुल्क में, यानी कि जो इसराइल का मुल्क था, यहूदिया का इलाका था, वो इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि हालांकि वो मुकद्दसा मरियम को छोड़ देना चाह रहे थे, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक वो अपनी सोच से ज़्यादा, जो उनका इरादा है उससे ज़्यादा, वो जो खुदा ताला की बात है उसको अहमियत देते हैं, फ़ौक़ियत देते हैं, और वो भी बगैर किसी सवाल व जवाब के। तो इस तरह से जो खुदा के साथ उनका रिश्ता है, इस लिहाज से वो पूरी तरह से हमें रास्तबाज दिखाई देते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो रास्तबाजी का दूसरा पहलू है वो साथी इंसानों से मुतालिक है, कि पड़ोसी से मुराद है कि दीगर जितने इंसान हैं। और हम मुकद्दस यूसुफ का जो रवैया और तर्ज अमल मुकद्दसा मरियम की तरफ है उसको भी देखते हैं कि वो भी लाजवाब है। अब हमने देखा कि अगरचे के फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा था कि वो मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आए, और वो ऐसा करते हैं, लेकिन इससे पहले ही उनकी रास्तबाजी बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है। क्योंकि मूसवी शरीयत के मुताबिक जब मर्द और औरत एक रिश्ते में जुड़ जाते, मंगनी हो जाती, तो वो बीवी ही तस्वुर की जाती थी। तो अब अगर मर्द को पता चलता कि मेरी जो बीवी है उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है कि वो कमवारपन की हालत में नहीं है, तो ये शरीयत का हुक्म था कि उस खातून को उसके बाप के दरवाजे पर लाया जाए और वहां पर उसे संसार किया जाए। लेकिन यहां पर हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि वो अपना ये हक इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी बजाय वो इस मामले से अलग हो जाना चाहते हैं। तो ये उनकी रास्तबाजी की एक और हमें दलील नजर आती है। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ की रास्तबाजी सिर्फ मुकद्दसा मरियम के हवाले से नहीं है, बल्कि एक फैमिली मैन के तौर पर एक ऐसा शख्स जो कि एक घर का सरबराह है, उसमें भी हमें बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है। कुछ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अपने खानदान की हिफाजत के लिए वो मिस्र जाते हैं, वहां कुछ अर्सा रहते हैं, फिर अपने मुल्क में वापस आते हैं, जो कि ज़ाहिर आसान नहीं है कि आप बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागें। लेकिन बहरहाल वो अपने खानदान की हिफाजत करते हुए जो उन्हें करना चाहिए था वो करते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है, तो उसके बाद 40 दिन के बाद खुदा ताला का यह हुक्म था कि वो जो बेटे पैदा होते हैं उनको हैकल में खुदा के हुजूर में पेश करें। और ऐसा हम उन्हें करता हुआ देखते हैं। वो मुकद्दसा मरियम को लेके आते हैं, साथ में वो खुदावंद यीशु को लेके आते हैं, ताकि शरीयत के मुताबिक वो सारा कुछ किया जा सके जिसका खुदा ने हुक्म दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब 12 साल के यीशु मसीह हो जाते हैं, तो फिर से ये लाजम था कि जो बेटे हैं उन्हें हैकल में पेश किया जाए, वहां पर जो शरा के आलम हैं उनसे उनकी बातचीत करवाई जाए, ताकि वो इस बात की तौसीक कर सकें कि इस लड़के की यहूदी रस्म व रवाज के मुताबिक परवरिश की गई है, और अब ये जो है इब्ने शरीयत बन सकता है, और अब एक इसराइली के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारियां जो है वो उठा सकता है। और मुकद्दस यूसुफ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो रास्तबाज शख्स की एक और जिम्मेदारी लगाई गई है, ज़बूर 128 उसकी 2 आयत में लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। तो ये आयत हमें बताती है कि ये एक बरकत की बात है। अगर कोई शख्स बाबरकत है तो ये उसकी एक निशानी है कि वो अपने हाथों से कमा कर खाता है, अपने घराने का इंतजाम करता है। और इस मामले में हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि वो रास्तबाजी का तकाजा पूरा करते हैं, क्योंकि जो इंजीली बयानात हैं उनमें जो मुकद्दस यूसुफ की पहचान बताई गई है वो बढ़ई की है। इससे हमें पता चलता है कि वो उस इलाके में अपने इस काम की वजह से मशहूर थे और एक मेहनती शख्स थे और अपने घराने का एक अच्छा इंतजाम करने वाले थे। और फिर खानदानी जिम्मेदारियों से हटके हम देखते हैं कि एक शहरी के तौर पर भी जो एक रास्तबाज शख्स की जिम्मेदारी है वो उससे भी पूरा करते हैं। जैसा कि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब इस्म नवीसी का हुक्म जारी होता है कैसर अगस्तुस की तरफ से,
तो हालांकि मुकद्दसा मरियम जो है वो उम्मीद से है, और ना तो मुकद्दसा मरियम के लिए यहाँ पर आना आसान है, ना मुकद्दस यूसुफ के लिए उन्हें लाना आसान है, लेकिन इसके बावजूद वो मुकद्दसा मरियम को एक गधे पर सवार करते हैं और एक लंबा सफर करके वो अपना जो आबाई गांव है बैतलहम वहां पर आते हैं। तो इस तरह से एक शहरी के तौर पर जो हुकूमत की तरफ से उनकी जिम्मेदारी लगाई गई वो उसको भी पूरा करते हैं। तो मुकद्दस यूसुफ को हम देखते हैं कि वो एक कंप्लीट पैकेज है, चाहे उनका रवैया खुदा की तरफ हो, चाहे मुकद्दसा मरियम की तरफ हो, अपने खानदान के लिए उनकी जिम्मेदारी एक शहरी के तौर पर वो रास्तबाजी की एक बेहतरीन मिसाल है। और मैं इस वीडियो का इख्तिताम एक खास ऑब्जर्वेशन से करना चाहता हूं कि जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई लोगों के हवाले से मिलेगा जिनको रास्तबाज कहा गया, लेकिन जरा मुकद्दस यूसुफ का सभी के साथ मुआवजा करके देखिएगा और आप इस बात पर हैरान होंगे कि जिस तरह से बगैर किसी सवालों जवाब के, बगैर किसी हिलो हुज्जत के मुकद्दस यूसुफ ने खुदा ताला की फरमाबरदारी की और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। शायद ही कोई आपको ऐसा शख्स मिले। तो इस तरह से मुकद्दस यूसुफ जो है मसीही ईमानदारों के लिए, मसीही मर्द हजरात के लिए रास्तबाजी की एक बेहतरीन मिसाल है, जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारा रवैया और तर्ज अमल खुदा की तरफ और अपने पड़ोसियों यानी कि जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारा खानदान, ये एक शहरी के तौर पर क्या होना चाहिए, हम उनसे ज़रूर इस बात की एक रहनुमाई ले सकते हैं। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।